बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 12 रबीउल अव्वल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। आज के दिन मैंने जब सोशल मीडिया सुबह खोला, ट्विटर देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो वीडियो नज़र आना चाहिए थी, जो पोस्टें नज़र आना चाहिए थी, वो आज 12 रबीउल अव्वल से मुतल्लिक, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक, मिलादुन नबी से मुतल्लिक वो होनी चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी वो ये थी कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, लॉयर भी हैं, और डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब जो मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनकी लड़ाई हुई जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। और उस लड़ाई की वीडियोस चल रही हैं और उसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि किसने किसको मारा और किसने किसको नहीं मारा। ये एक पूरा अमल था। आज हम जब भी बात करते हैं तो हम अपने मज़हब को, तालीमात को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन तौर पर पेश करते जो हैं भी। लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि हमारा वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो हुक्मरान है, जो सियासतदान है, अब ये दोनों अहबाब पढ़े लिखे लोग हैं। और शेर अफजल मरवत साहब लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, तो ऑब्वियसली पढ़े लिखे हों। अफनानुल्लाह साहब के साथ मेरी वो थोड़ी याद अल्लाह है, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह में आते हैं, बड़े नस्तालीक आदमी हैं, बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये इस नहज पर अफनानुल्लाह साहब की गुफ्तगू और फिर मरवत साहब का आगे से वो रिएक्ट, ये बड़ा हैरान कन है। चलें, ये एक अमल है कि जो उन्होंने किया। उसके बाद अब एक रेस लगी है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों के दरमियान कि किसने किसको मारा। वो कह रहे हैं जी अफनानुल्लाह ने ज़्यादा मारा। जावेद चौधरी साहब का वीडियो आ गया, उसमें उन्होंने कहा जी उन्होंने लिटा लिया और मारा। तो उसके बाद नून लीग अब प्लस पे चल रही है कि मारा। शेर अफजल मरवत साहब खुद धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं कि वो क्लिप ये शेयर करें, ये करें, किसने किसको मारा। वो ये साबित करने पे लगी है पीटीआई कि हमने उनको मारा। यानी कि दोनों इस बात पे एक लम्हे के लिए नादिम नहीं हुए, एक लम्हे के लिए किसी को ये बुरा फील नहीं हुआ कि हमने नेशनल टीवी पर बैठकर मुगल्लजात भी बकी, हाथापाई भी की, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, और उस चैनल ने उस लड़ाई झगड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया। यानी अफनानुल्लाह साहब, मरवत साहब और जावेद चौधरी साहब तीनों इस बात पे कतन नादिम और शर्मिंदा नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस कौम के पढ़ी लिखी एलीट, यानी सियासतदान, वकला, सहाफ़ी, सब पढ़े लिखे लोग अगर इस नहज पर पहुंच गए हैं कि वो मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच को इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर इल्ला माशाल्लाह आप आम आदमी को, गली मोहल्ले पे, थड़े में, बेड़ी पे, बाजार में बैठने वाले आदमी को तो आप दोष ही नहीं दे सकते। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी मेंटेलिटी किस जानिब है कि आज रबीउल अव्वल है, आज मुकद्दस दिनों में से एक दिन है, हम एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होती है, ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ात भी हैं, वो एक पक्की मामला है। मैं ना आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, मुझे उसमें नहीं मालूम। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि एक मुकद्दस दिन पे आज हमारा रवैया क्या है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने पर, न सिर्फ सियासी जमातों के कारकुन बल्कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो मैं कल रात से देख रहा हूं उनको, कल रात से, जैसे 12 रबीउल अव्वल की रात होती है ना, महफिल नात हो रही थी, ये हो रहा था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा कि वो तब से, और बड़े सीनियर लोग हैं, अखबारों के एडिटर तक वो शामिल हैं, वो लोग इस सारे अमल में पार्टी बन के एक दूसरे का हलाशेरी दे रहे हैं। यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए ये हमारा एक कौमी रवैये की अक्कासी है,
یہ ہمارا فیس ہے جو نظر آ رہا ہے، اور یہ بحیثیت قوم ہم ایسے ہیں، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ ہم ایسے ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ ایسے لوگ جو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے ایک دوسرے پہ مغلظات بکتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ تھپڑ ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو گرا کے مارتے ہیں، وہ اس ملک میں کیسے بہتری سیاست کے اندر، نظام کے اندر لا سکتے ہیں؟ اور وہ صحافی اور اینکر پرسن جو اس ساری لڑائی جھگڑے کے بعد پورا ایک تماشا بنا کر پیش کر کے اپنے ویوز لے رہے ہوں، وہ کیسے اس ملک کو خبریں اور اصلاحی اور سوال کر سکتے ہیں؟ بس یہ ایک معاملہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے یہ ہماری قوم کا عمومی رویہ ہے، جس پہ کہ سیاستدان لڑ رہے ہیں اور ان کے ورکرز تالیاں بجا رہے ہیں۔ تالیاں بجائیے، یہ تالیاں بجانے کا ہی وقت ہے، کیونکہ اس ملک کو نظام کون پیش کرے گا، بہتری کیسے آئے گی، وہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور جو صحافی اور اینکر پرسن ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ یہ مسئلے تھے، آپ نے کیا کیا، اور یہ مسئلے ہیں، آپ آگے آنے والے وقت میں جب الیکشن کی تیاری ہونی آپ کیا کریں گے؟ یہ مزہ ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے، اس میں ریٹنگ ہی نہیں آتی ہے ان کی۔ اس لیے ان کا فوکس ایسا ہے، لڑائی جھگڑا کروایا جائے، ایک دوسرے کو ایسے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ان کی ریٹنگ آئے، ریٹنگ آئے گی تو اشتہار آئیں گے، اشتہار آئے گا تو مال آئے گا، اور اگر وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو یوٹیوب پر ویوز آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ ایسے سیاستدان جو ٹی وی پر ایسے بیٹھ کر اس طرح یہ کر رہے ہیں، اور ایسے صحافی جو یہ سب کروانے کے پیچھے اور سب چیزیں کرنے کے پیچھے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔